की धूम न सिर्फ भारत बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी दिखी। जी हाँ, इस जगत के नाथ यानी भगवान जगन्नाथ की धरती जगन्नाथपुरी में तो हर साल प्रभु के रथ को खींचने के लिए लाखों करोड़ भक्तों की भीड़ जुटती है। लेकिन इस बार 7 समंदर पार अमेरिका के लोग भी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। अमेरिका का फ्लोरिडा शहर और फ्लोरिडा का समंदर और उस समंदर किनारे हरे राम हरे कृष्ण की गूंज। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया में फ्लोरिडा से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिकी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप इसे भगवान जगन्नाथ के प्रति अमेरिकियों की भक्ति कहें या फिर अमेरिकियों पर चढ़ता हिंदुत्व का रंग। जिसने ये वीडियो देखा सिर्फ जय जगन्नाथ ही बोला। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न सिर्फ ओडिशा के पूरी शहर में निकली बल्कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में भी निकाली गई। सैकड़ों अमेरिकी समंदर किनारे भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन दिखे, ढोलक मृदंग की थाप के साथ नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। और इस रथ यात्रा में पूरी तरह से हर अमेरिकी नजर आया। 1 जुलाई को निकाली गई इस रथ यात्रा का माहौल देखिए करीब करीब वैसा ही था जैसे हर साल ओडिशा में नजर आता है। रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलदेव भी दिखे। इस नजारे को देख एक पल ऐसा लगा कि मानो पूरा का पूरा अमेरिका भगवान जगन्नाथ की भक्ति से झूम रहा हो, उनकी भक्ति में लहरा रहा हो। और फ्लोरिडा से आया ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ये दर्शाता भी है कि भगवान जगन्नाथ के भक्त न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भक्तों का जगन्नाथ रथ यात्रा से क्यों है इतना खास कनेक्शन? जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व क्या है और जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी अनसुनी कहानी क्या कहती है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का रहस्य। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी पौराणिक मान्यता ये कहती है कि एक बार जब भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की तो वे उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ पर बिठाकर इस प्राचीन नगरी को दिखाने निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान वो अपने मौसी के घर गुड़ीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। मान्यता है कि उस दिन से रथ यात्रा को निकालने की परंपरा चली आ रही है। जिन 3 रथों को खींचने के लिए देश विदेश से भक्त पुरी पहुंचते हैं उसे हर साल नया बनाया जाता है और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। रथ को बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी इकट्ठा करने का काम बसंत पंचमी से शुरू होता है। रथ को बनाने का काम कई पारंपरिक तरीके से भोई सेवक यानी मंदिर से जुड़े बढ़ई ही करते चले आ रहे हैं। रथ को बनाने का काम पुरी के गजपति महाराज के राजमहल के ठीक सामने रखल्ला में होता है। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ के लिए जिस कुएं से पानी लिया जाता है वह साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। इसे स्नान यात्रा कहते हैं, जिसके बाद वे बीमार पड़ जाने के बाद 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। भक्तों के द्वारा निकाली जाने वाली इस पावन रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का देवदलन रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ का रथ नंदी घोष चलता है। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का और बाकी दोनों रथों के मुकाबले बड़ा होता है, जिसमें कुल 16 पहिए होते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने मंदिर से निकलने के बाद पूरी नगर भ्रमण करते हुए जनकपुर के गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं, जो कि उनके मौसी का घर है। मौसी के घर में पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के हाथों से बना पूजा पीठा ग्रहण करते हैं। 7 दिनों का गुणिता मंदिर में विश्राम करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के पास सभी तीर्थ आकर उपस्थित होते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए गुड़ीचा मंदिर पहुँचती है, लेकिन पुजारियों द्वारा दरवाजा बंद कर देने से नाराज होकर वे रथ का पहिया तोड़कर वापस चली जाती है। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन गुड़ीचा मंदिर से अपने रथ पर सवार होकर अपने मंदिर के लिए यात्रा करते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और जीवन से जुड़े तमाम सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो पिछले 600 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है। हर साल भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए लोगों का हुजूम यूं ही नहीं उमड़ता है। अगर आप भी इस रथ यात्रा के हिस्सा रहे हैं तो अपना अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। जय जगन्नाथ।
we're so grateful to be here today to see Jagannath come on the Yatra, and we feel that everything is just so perfect. So if we die now, then perfect, and if Jagannath wants something more from us, then perfect. So we just follow him, and we're very happy. It's amazing. I've been desiring this for many years, and this is my first time also. What's your experience about this? Well, it's to see directly the Lords, no? To see Lord Jagannath, to see Lord Baladeva and Subhadra. So, and also to feel so much devotion from everyone. It's very nice. I just feel so overwhelmingly blessed. My heart just is so full that it's quite hard to find the words as to how I even came to sort of be here. So just overflowing with love and very grateful. भगवान जगन्नाथ जी नए युग में रोबोटिक रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। साइंस और संस्कृति का समन्वय करके हमने ये संदेश दिया है कि अगर विज्ञान के साथ हम भगवान को जोड़ दें तो विश्व शांति का संदेश हम पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हम हर साल ये रोबो रथ यात्रा निकालते हैं।